सो वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पे। ठीक है। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के बारे में हमें बताना है, पाइल फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है? तो देखो, हमारी ना पाइल जो फाउंडेशन होती है वो लोड बियरिंग करती है दो तरीके से। एक तो होता है उसका थ्रू बियरिंग एट द कॉन्टैक्ट, बॉटम कॉन्टैक्ट पे बियर करके। ठीक है। मान लो यहाँ पे ये आपने पाइल फाउंडेशन बनाई है। ठीक है। आपने ऊपर से लोड लगा दिया, लोड लग गया पी। तो इस पी लोड को बियर करने के लिए जो कैपेसिटी आएगी हमारी पाइल की, वो कहाँ से जनरेट होगी? एक तो यहाँ से बियरिंग के थ्रू, बियरिंग। ठीक है। एक तो आ जाएगी बियरिंग के थ्रू, और एक आ जाएगी स्किन फ्रिक्शन के थ्रू। स्किन फ्रिक्शन कैसे? देखो, पहले समझ लेते हैं। प्लस स्किन फ्रिक्शन। ठीक है। इन स्किन फ्रिक्शन और बियरिंग के थ्रू ये लोड बियर करती है। ठीक है। तो स्किन फ्रिक्शन कैसे? मान लो आसपास की जो सॉइल है वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल है। ठीक है। तो वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल है। अब क्या होगा, जब ये ऊपर से लोड लगेगा पी, तो आपकी जो पाइल है वो डाउनवर्ड सेटल करने की कोशिश करेगी। ठीक है। सेटलमेंट की कोशिश होगी तो उस चीज को रोकेगी आपकी सॉइल, क्योंकि रिलेटिव मूवमेंट हो रही है। तो सॉइल उसको रेजिस्ट करेगी, सॉइल आसपास की सॉइल कॉम्पैक्टेड है, तो वो उसको रेजिस्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के। ठीक है। तो इस केस में जो स्किन फ्रिक्शन है, एक तो ये ऊपर लग रहा है, और बियरिंग, बियरिंग जो कांटेक्ट पे है बॉटम के, वहां पे जो प्रेशर पड़ रहा है, वो दोनों मिलके आपके ऊपर की कैपेसिटी ऑफ द पाइल जो कि पी लोड पड़ रहा है उसको बैलेंस करेगी। ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल केस। लेकिन कई बार क्या होता है, स्पेशल केस आ जाता है। देखो, स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। अब मान लो स्पेशल केस क्या है हमारा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का। इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट होगा इसका। ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होगी, आपकी जो सॉइल होती है ना आसपास वेल कॉम्पैक्टेड नहीं होती, या फिर मान लो आप लूज क्ले टाइप की सॉइल होती है, जिसपे मान लो थोड़ा सा भी अगर लोड पड़ गया। जैसे मान लो अब क्या है, आपकी ये पाइल है। ठीक है। ये पाइल है। अब मान लो आपका ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है। ऊपर से लोड पड़ा पी। ठीक है। अब आसपास की पहले तो वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल थी, अब मान लो यहाँ पे है सॉफ्ट क्ले। ठीक है। सॉफ्ट क्ले है या फिर लूज सॉइल है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, बियरिंग प्रेशर तो एज इट इज कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा इस पाइल को। लेकिन जो आसपास की आपकी सॉफ्ट क्ले है ना, वो क्या होती है, मान लो ये सॉफ्ट क्ले थी इधर, तो ये क्या होती है, सेटल करने लग जाती है। और ये क्यों सेटल करी है? मान लो आपने इसके ऊपर लोड डाल दिया यहाँ पे। मान लो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, मशीनरी की मूवमेंट हो रही थी, कुछ भी, इस सॉइल पे लोड आ गया। ठीक है। इस सॉइल पे लोड आते ही ये सेटल करेगी। ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपकी जो पाइल है ना वो तो सेटल करी कम, और सॉइल ज्यादा सेटल कर गई। ठीक है। सॉइल ज्यादा सेटल कर रही है, पाइल कम सेटल कर रही है। तो जो ज्यादा सेटल करेगा, ये डाउनवर्ड सेटल करेगी, तो ये इस पाइल पे डाउनवर्ड ड्रैग लगाने लग जाती है। ठीक है। ये सॉइल इतनी ज्यादा सेटल कर गई, लूज सॉइल थी, इस पे वाइब्रेशन हुई, रोलर हुआ, कुछ भी मूवमेंट हुई, ये डाउनवर्ड सेटल कर जाती है। आपकी पाइल तो करेगी कम, और सॉइल करेगी ज्यादा। ठीक है। तो ज्यादा सेटल करेगी तो डाउनवर्ड ड्रैग लगाने लग जाती है। पहले क्या हो रहा था, अपवर्ड फोर्स मिल रही थी इसको स्किन फ्रिक्शन से, अब हो गई डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका ऊपर से जो लोड आ रहा है पी, ठीक है, प्लस आपका स्किन फ्रिक्शन। ठीक है। स्किन फ्रिक्शन दोनों मिलके बैलेंस करने पड़ते हैं इस बियरिंग वाले लोड को, बियरिंग प्रेशर को। ठीक है, बियरिंग को। तो इससे क्या होता है, जो आपकी कैपेसिटी है ना पाइल की, पाइल की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो डिक्रीज दी पाइल कैपेसिटी। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि ये पहले सपोर्ट कर रही थी, अब डाउनवर्ड और लोड की तरह काम कर रही है। तो जो अब ऊपर से लोड डाल सकते हो वो तो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अगर ज्यादा डाल दिया तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, सिर्फ बियरिंग बियरिंग रहेगी अब तो करने के लिए। ठीक है। तो एक तो ये डिक्रीज करती है पाइल कैपेसिटी को। दूसरा क्या है, ये हमेशा सॉफ्ट क्लेज में ही मिलेगी ज्यादा। इट इज कॉज्ड इन सॉफ्ट क्लेज। ठीक है। सॉफ्ट क्लेज में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सॉफ्ट क्ले एक्सेसिवली सेटल करते हैं। ठीक है। वो ज्यादा सेटल करेगा एज कंपेयर टू आपकी पाइल। ठीक है। जो सॉफ्ट क्ले है, सॉफ्ट क्ले ये सेटल करेगा, एक्सेसिव सेटलमेंट, एक्सेसिव सेटलमेंट, इतनी ज्यादा सेटलमेंट करेगा कंपेयर टू, कंपेयर टू पाइल। ठीक है। रिलेटिव सेट, इट इज कॉज ड्यू टू द रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव सेटलमेंट, सॉइल ज्यादा सेटल कर रही है, सॉइल जो है सेटलमेंट वो ज्यादा है, पाइल इतना सेटल नहीं कर रही, पाइल कम सेटल कर रही थी। तो सॉइल ज्यादा कर रही है, तो इस वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड ड्रैग, डाउनवर्ड ड्रैग लगने लग जाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को। ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। देखो क्या हो गया, इससे चारों चारों सही हो गए, ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। देखो एक बार दोबारा देखते हैं।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाइल फाउंडेशन जो है बियर्स लोड बाय टू मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, बियरिंग एट द बॉटम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बियरिंग है वो है, ठीक है, और स्किन फ्रिक्शन एट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो यहाँ पे सरफेस एरिया था उस पर भी स्किन फ्रिक्शन लग रहा था। वो कब लग रहा था, जब यहाँ पे कॉम्पैक्टेड सॉइल थी। ठीक है, सॉइल सेटल नहीं हो रही थी इस केस में, इस केस में पाइल सेटल हो रही थी, पाइल डाउन जा रही थी, पाइल डाउन जाती थी तो सॉइल उसको रेजिस्ट करके अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड फोर्स लगाती थी। तो इस तरीके से पाइल फाउंडेशन आपके दो दो मैकेनिज्म होता था, एक बियरिंग का और एक स्किन फ्रिक्शन का। तो इस केस में पाइल लोड कैपेसिटी कैसे आती थी, वो आती थी बियरिंग प्लस स्किन फ्रिक्शन। ये था रूटीन का नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। स्किन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है, समटाइम्स इन सॉफ्ट क्लेज एंड लूज सॉइल ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल। अब क्या हो रहा है, ये जो सॉइल है ये खुद यहाँ पे थी, और सेटल करते करते कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, इतना इसके अंदर क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट हो गया तो ये कैसे हुआ, ये खुद सॉइल ही अपने सेल्फ वेट में नीचे आ रही है। तो जब नीचे आएगी तो पाइल पे धक्का नीचे की तरफ लगाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ धक्का लगाएगी तो क्या होगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। इस केस में अपवर्ड मिल रहा था लिफ्ट स्किन फ्रिक्शन से, इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, सो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी इस केस में, पाइल लोड कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बियरिंग, बियरिंग यहाँ से आई। ठीक है, कैपेसिटी ये है जो ऊपर से लोड लग रहा है पी के बराबर। ठीक है, यहाँ से बियरिंग आ रही है, तो इस केस में क्या हो गया, बियरिंग, बियरिंग ये ऊपर माइनस दिस फ्रिक्शन। ठीक है, ये उल्टे डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू पाइल लोड कैपेसिटी। तो ये हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को हम समझ चुके हैं, कब लगता है, जब आपकी आसपास की सॉइल जो है वो लूज है। ठीक है, आप आसपास की जो क्ले है वो सॉफ्ट है, और इसकी वजह से क्या होता है, इट विल डिक्रीज दी पाइल लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो हम अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।